दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो एक के बाद एक खतरनाक हरकतें करता जा रहा है। लिहाजा अब मोदी के ऐलान के साथ ही सीमा पर इसरो के खतरनाक सैटेलाइट्स अलर्ट मोड में हैं। चीन की सेना क्या कुछ कर रही है, उसकी कौन सी हलचल भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके हर पल की सटीक जानकारी भारतीय सेना के साथ शेयर की जा रही है। वैसे दोस्तों, भारत के खिलाफ LAC पर किलेबंदी कर रहा चीन अंतरिक्ष में भी भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह खतरा भारत के लिए तब और ज्यादा इसलिए बढ़ गया जब पहले भारत का GSAT-1 मिशन फेल हो गया और उसके बाद हालांकि भारत ने GSAT-2 को तैनात कर दिया है। भारत के पास ऐसे कई सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो चीन को पानी पिला सकते हैं। अब एक बार फिर हालात विकराल हैं और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत कैसे दुश्मन की सेना का ताबीज बना रहा है। भारत के पास अंतरिक्ष में वो कौन सी ताकत है जो चीन का चूरमा बना सकती है। अंतरिक्ष में भारत के कौन से ब्रह्मास्त्र तैर रहे हैं। क्या इसरो आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल करने वाला है। भारतीय वायुसेना से लेकर थल सेना लगातार सर्विलांस कर रही है, मजबूती बढ़ाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, अब बारी है इसरो की, जिसकी तीसरी आंख 24 घंटे चीन पर नजर रख रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना जरूरी है और चीन की शातिर चालों से बचने के लिए भी भारत चीन की हरकत पर नजर रख रहा है और इसमें सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है इसरो। दरअसल दोस्तों, इसरो की कई सैटेलाइट्स चीन की हर हरकत की जानकारी सेना को दे रही है ताकि भारत भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सके। लिहाजा दोस्तों, मैं आज आपको भारत की इन्हीं तीसरी आंख के बारे में बताने वाला हूं जो सरहद पर चीन की हर तैयारी की पल पल की खबर दे रही है। चीन की हर हरकत पर मोदी का भयंकर ऐलान। इसरो की तीसरी आंख से हो रही है चीन की निगरानी। भारत के खतरनाक सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में डाला डेरा। दोस्तों, सरहद पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है और इस युद्ध में भारत ने बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद तीसरी आंख का सहारा लिया है। ये तीसरी आंख इसरो की सहायता से दुश्मन पर नजर रख रही है। ये आंख पहले भी देश के दुश्मनों पर नजर रखकर सेना को जीत दिला चुकी है। जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने देश को छलनी किया था, तब भी इसरो ने सेना की मदद की थी। उरी हमले का बदला लेने के लिए जब सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब इसरो के मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता किया गया था। और अब जब सरहद पर चीन अपनी शातिराना चालों को अंजाम दे रहा है, ऐसे समय में भी इसरो सेना की मदद करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, फिलहाल भारत के पास कार्टोसैट-3 के अलावा 19 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जासूसी और रिमोट सेंसिंग में काम आ रहे हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। साल 2019 के मार्च महीने में भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो चीन के किसी भी मिलिट्री सैटेलाइट्स या रॉकेट को गिरा सकती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही कई डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने 4000 करोड़ की GSAT-7B प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। तो वहीं भारत के पास CMS-01 GSAT-30 सैटेलाइट्स हैं जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो वहीं EOS-01 सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इसरो ने RISAT-2, BR-1, कार्टोसैट-3, RISAT-2B, GSAT-7A, GSAT-6A, कार्टोसैट-2 समेत कुल 112 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जो भारत की रक्षा के लिए दिन रात हाई क्वालिटी की तस्वीरें तो भेजते ही हैं, बेहद दुर्गम इलाकों तक में कम्युनिकेशन के लिए मददगार साबित होते हैं। तो वहीं सिंधु नेत्र भी तगड़ा कमाल कर रहा है। सिंधु नेत्र कर रहा है तगड़ा कमाल। ये सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन समेत देश की हर सीमाओं पर नजर रखेगा ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। DRDO का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। लॉन्चिंग के बाद से ये सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों को तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करा रहा है।
भारत का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे भारत, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी की जा सकती है। इतना ही नहीं, सिंधु नेत्र सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की सीसीटीवी की तरह काम कर रहा है और LAC पर उस जगह जहां पर चीन अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहा है, लगातार सर्विलांस में जुटा हुआ है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं और जासूसी संस्थाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख रहे हैं। इस सैटेलाइट की मदद से 4000 किलोमीटर वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे 4 से 6 सैटेलाइट्स की और जरूरत भी पड़ने वाली है, ताकि भविष्य में सीमाई खतरों से बचा जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरा का पूरा अलग डिपार्टमेंट ही बना डाला है। केंद्र सरकार ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA के साथ ही डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DSRO भी बनाया है, ताकि अंतरिक्ष से होने वाले दुश्मन के हमलों से देश को बचाया जा सके। दोस्तों, मोदी सरकार की योजना है कि स्पेस डिफेंस से संबंधित संस्थाओं को भविष्य में और मजबूत बनाया जाए। हालांकि इस रफ्तार में कोरोना के कारण देरी हुई है, लेकिन फिर भी भारत के कई सीरीज के सैटेलाइट्स चीन पर नजर बनाए हुए हैं। चीन की चालों पर नजर रखे हैं रीसेट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट सभी प्रकार के मौसम में और पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम हैं और इस समय जब चीन सरहद पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में भी ये सैटेलाइट चीन की हर चाल की जानकारी इसरो तक पहुंचा रहा है। इस उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की उम्दा तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सीरीज के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद विकसित किया गया था और अब ये पूर्वी लद्दाख में चीन की तैयारियों पर नजर रख रहा है। कार्टोसैट सैटेलाइट से चप्पे चप्पे को मिल रही है जानकारी। इसरो अब तक इस सीरीज के 8 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम की ऊंचाई तक की तस्वीर ले सकता है, यानी चीन के किसी सैनिक की कलाई पर बंधी घड़ी का समय भी देख सकता है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 0.25 मीटर यानी 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। इस सैटेलाइट की सीरीज ने उरी हमले और पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की थी, उसमें सैटेलाइट ने काफी मदद की थी। इस सैटेलाइट में तस्वीरें लेने का काम कैमरा नहीं बल्कि रेडार करता है। तस्वीर लेने के लिए रेडार से निकली रेडियो वेव पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से टकराकर वापस जाती है और उन रेडियो वेव की मदद से साफ सुथरी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें बनती हैं। इस रेडार से दुश्मन के इलाकों में यदि कोई बंकर या हथियार मौजूद होगा तो उसकी पूरी खबर मिलेगी और इससे बचना लगभग नामुमकिन होगा। फिलहाल इसी सैटेलाइट की मदद से सरहद पर चीन की शातिर चालों पर नजर रखी जा रही है। माना जाता है कि कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह का इस्तेमाल सितंबर 2016 में LOC के पार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने में किया गया था। इससे पहले जून 2015 में मणिपुर म्यांमार सीमा पर सेना की कार्रवाई में जो कार्टोसैट से भेजी गई तस्वीरों से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कार्टोसैट से भेजी तस्वीरों से आतंकी कैंपों की सटीक लोकेशन मिली, जिससे हमला भी बिल्कुल सटीक रहा था। मिलिट्री ऑपरेशन रूम सैटेलाइट की सिक्किम पर नजर। सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी सेना के लिए काफी काम की साबित होती है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको दुश्मन के हर कदम की जानकारी पहले से होती है। मसलन उसकी तैयारी कैसी है, उसके पास हथियार कौन कौन से हैं। सूत्रों की माने तो चीन के साथ चल रहे ताजा हालातों में सेना मिलिट्री ऑपरेशन रूम सैटेलाइट से मिलने वाली रियल टाइम तस्वीरों को लगातार मॉनिटर कर रही है, ताकि चीन में सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सैटेलाइट से आ रही इन तस्वीरों को लगातार विदेश मंत्रालय को भी भेजा जा रहा है। सैटेलाइट लगातार इलाके की तस्वीरें भेज रहा है और हर गतिविधि का वीडियो भी बनाया जा रहा है। 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी इस सैटेलाइट ने सेना की काफी मदद की थी और आज भी ये सैटेलाइट चीन की हर गतिविधि की पल पल की जानकारी दे रही है। रुक्मिणी सैटेलाइट रख रही है समंदर पर नजर।
रुक्मिणी भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की मदद से भारत हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। 2625 किलोग्राम का ये उपग्रह काफी कम ऊंचाई से संचालित हो रहा है। दोस्तों, GSAT-7 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कम सर्विलांस सैटेलाइट है जो नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसे खास तौर पर चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। चाहे युद्ध के हालात हो या फिर कोई आने वाली आपदा की जानकारी रखना हो, इन सब में इसरो हमेशा देश की मदद के लिए तैयार रहता है। इस समय सरहद पर चीन के साथ भारत की खींचतान चल रही है। ऐसे समय में भी इसरो के सैटेलाइट्स चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी सेना को दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।